जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 5 सेट का अध्ययन करेंगे, यानी 111 से लेकर 115 सेट तक इस वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले हम लोग 110 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी और इससे संबंधित जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हो उसमें, और अन्य किसी स्टेट पीसीएस में और एसएससी, एमटीएस, जीडी, इन सभी एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देखिए, उसे याद करने की कोशिश कीजिए और इससे संबंधित सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है और हम वो महत्वपूर्ण टॉपिक पहले क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार दोहराया जा रहा है, और वो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। और इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं जहां से वीडियो बनाता हूं वहां बगल में ही दुर्गा माता का मंदिर है और वहां भजन कीर्तन हो रहा है अभी, और तो कुछ दिन दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जिस 2-3 दिन के बाद मूर्ति विसर्जन हो जाती है तो उसके बाद फिर से अच्छी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि अक्सर गीत चलते रहता है और उससे कॉपीराइट क्लेम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़िए वो सब, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। दुर्गा पूजा, दीपावली, होली सब आते रहेंगे। यदि आप एक बार एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं तो उसके बाद ये सभी त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप जानते हैं कि कितना दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। पहला प्रश्न है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विलुप्त प्रजाति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि इसके साथ ही सभी ऑप्शन का एक्सप्लेन भी किया कीजिए। तो देखिए भाई, टोटल 5 सेट का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, और एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो यही 3 घंटे का हो जाएगा, जो कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप 30 मिनट देखते देखते बोर हो जाइएगा या नहीं देखिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। जब हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे तो वहाँ एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा जा रहा है, तो क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन देने का यही उद्देश्य है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है और किस तरह से मेहनत करना चाहिए। इसलिए आप चाहते हैं कि सभी चीज़ बना बनाया परोसा हुआ दिया जाए और उसी में जॉब हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, और अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जैसे यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो आप नीलगिरी से संबंधित टॉपिक को पढ़िए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ वहीं है, और यह दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की पहाड़ियों, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, इन सारे चीज़ को, ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए। उससे संबंधित सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, चाहे जहाँ से हो, जहाँ से समझना आपको आसान लगता है, यूट्यूब से या किसी टीचर से या किसी पेड कोर्स से, तो वहाँ से समझिए। और आप चाहते हैं कि ये इसी सभी को एक्सप्लेन किए और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ही नहीं देख पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक समय में एक काम करना होना ज़रूरी है।
तो बहुत हो गया, फिर आगे देखते हैं। इसीलिए अगर जिस समय से हम ये टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे पढ़ाना, तो वहाँ एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब देखिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र के, तो यूएनओ के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके जो वर्तमान सचिव है वो कौन है, इसके पहले सचिव कौन थे, इस तरह से अध्ययन कीजिएगा, ना कि इसी को देखते रहिए। तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। आप एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाइएगा, क्रैक दूर है, आप पास नहीं कर पाइएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है कि टॉपिक को क्लियर कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक क्लियर करना, ना कि एक एक क्वेश्चन को याद करना। एक एक क्वेश्चन को कितना याद कीजिएगा। इसलिए मेरा बात तो थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप वास्तव में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो किसी बुक को, किसी स्पेसिफिक बुक जो आपको सही लग रहा है, एक बुक को 4 बार पढ़िए और उससे संबंधित जो टीचर हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए और पूरे टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद सेट लगाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, तब आपको आइडिया लगेगा। कुछ ऐसे एक एक करके सब कि इसका ये, तो वीडियो देखने से अगर आप कल्याण हो जाता तो बहुत का अभी तक जॉब हुआ रहता। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हम सारा ऑप्शन को डिस्क्राइब करें तो हो जाएगा। तो और भी चैनल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे जैसा ठीक लग रहा है कि वैसा कर रहे हैं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मृदुतक और सलेशोतक डैश उत्तकों के प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा सरल अस्थायी उत्तक, यानी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार की सभी सरकारी कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा केंद्र। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। अगला प्रश्न है, तात्या तोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 1857 की क्रांति में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा परम 8000। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इसका आंसर होगा भित्ति चित्र। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1510 ईस्वी में। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं, गाय को बछड़ा और शेर के शावक, तो कुत्ता को भौंकना, ये गलत हो जाएगा। 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है? तो इसका आंसर होगा रूस। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में से डैश शामिल है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। और यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो A, B, C, F, R।
यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो इसका आंसर होगा आधा बाइट। आधा बाइट को निब्बल कहते हैं। अगला प्रश्न है फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश रूप है? तो इसका आंसर होगा धार्मिक। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इसका आंसर होगा यूथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा नागपुर। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का पूर्ण रूप है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर होगा 448 अनुच्छेद। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा बृहत ज्वार भाटा। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा बृहत ज्वार भाटा। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ADSL। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर होगा फैजपुर। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ हैं? तो इसका आंसर होगा पर्णपाती। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ हैं। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो इसका आंसर होगा नौकादौड़। नौकादौड़ केरल का प्रसिद्ध धार्मिक गेम है। अगला प्रश्न है सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हैलाइट। सेंधा नमक का खनिज नाम हैलाइट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा कतर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो इसका आंसर होगा फतेह बुर्ज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया? तो इसका आंसर होगा बम्बई, जो कि अब मुंबई में है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा आनंद मठ। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? तो इसका आंसर है ओजोन परत का बढ़ना। सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इसका आंसर होगा बीना। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर होगा चांद बीबी। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओबाइबिया। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अंकलेश्वर। डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। गुप्त निवेश संबंधित लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मैसेक फेसेंडा एंड कंपनी। तापमान का जो संबंध उष्मा से है, तापमान उष्मा आर्द्रता, तो उसके बाद होगा नमी।
तापमान में ऊष्मा होता है तो आर्द्रता में नमी होगा। तो यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है, यानी यह सेट यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेट में है 23/7/2021 का पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो एक मिनट। पहला प्रश्न है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह कोटला मैदान। अगला प्रश्न है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास महारत्न का दर्जा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण डैश की सहायता से किया गया था? तो इसका आंसर होगा कनाडा। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा काठमांडू, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी। कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर होगा भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। बांग्लादेश डैश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका आंसर होगा 26 मार्च को। 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अमेजोनिया 1। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा ओजोन। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पटोला। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करें। तो मणिबंध गर्दन ये गलत है, बाकी बात सब सही है। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये गलत है। जबकि यह 78 स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ था, यह सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह सही है। और यह यात्रा 24 दिनों तक चली है, यह सही है। यानी 6 मार्च 1930 से लेकर 12 अप्रैल 1930 तक, 6 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930 तक चली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया? तो इसका आंसर होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। जबकि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स ये सभी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में घोषित हुए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कंगना रनौत को। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष डैश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1998 ईस्वी में। पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। किसके द्वारा? IBM द्वारा। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स, इसी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम ट्रेन चली थी। तार व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र डैश में स्थित है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह औद्योगिक क्षेत्र है। मगरमच्छों में दिल में डैश होते हैं, तो कितना प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की बहाली। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो इसका आंसर होगा अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। निम्नलिखित में विकल्पों में से राज्य और उसके मुख्यमंत्री के गलत युग्म का चयन करें, तो इसका आंसर होगा श्री भूपेश बघेल झारखंड। ये गलत है, बाकी बात सही है। सही है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वायु की गति। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है और यह कहाँ है? तो जापान में है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर होगा डॉस-एक्स। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रक अधिनियम पारित किया है? तो इसका आंसर होगा 1974। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। तराजू का जो संबंध भार से है उसी प्रकार डैश का संबंध लंबाई से होगा, तो फीता का संबंध लंबाई से होगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में डैश में हुई थी, तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डैश पर की गई थी, तो इसका आंसर होगा इंडिया गेट पर। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड में। तो यह सेट यहीं समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ती हैं। और नेक्स्ट सेट क्या है? 111 और 112 अब 113वां सेट होगा। 113वां में है 23/7/2021 का पेपर है और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 जून को। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा हुगली नदी के तट पर। बंगाल का पहला कारखाना जो कि 1651 ईस्वी में लगा था, हुगली नदी के तट पर लगाया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1992 ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट की चर्चा की जाए तो 1973 ईस्वी। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री डैश द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा कार्ल लिनियस।
क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयर स्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डैश जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। डैश एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा एनोडीकरण। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। विश्व तपेदिक दिवस वर्ष प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 मार्च को। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पावो क्रिस्टेटस। मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल डैश हैं? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह कोश्यारी। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पुष्कर में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग डैश है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता चेन्नई खंड। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। डैश का दूसरा नाम नैविक है? तो इसका आंसर होगा भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्ष को मिलान करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान डैश के अंतिम शेष बचे वर्षावनों का एक सुंदर उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा केरल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर, तो मतलब रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1935 में और 1934 के अधिनियम के तहत। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जापान। जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डैश राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर होगा 46वां। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चालुक्य वंश से। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। BIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य गलत है? तो इसका आंसर BIS स्थापना 2010 ये गलत है।
जबकि BIS का अर्थ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सभी सही हैं। दुमहाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में प्रचलित है, तो इसका आंसर होगा कश्मीर में। अगला प्रश्न है शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा खासी पहाड़ियाँ। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण और इंटरफेस का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर माउस। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा लुईस ग्लुक को। डैश आयु के वर्ग लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं, तो इसका आंसर होगा 18 से 70 वर्ष। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी भांति एक समान है और एक समूह बनाते हैं। उस शब्द का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा बुकिंग। तो यह टॉपिक यहाँ यानी यह सेट यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ती हैं और यह सेट 24/7/2021 का है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। जो यह पेपर का अध्ययन कर रहे हैं वह सभी NTPC CBT 1 का पेपर है, तो आराम से देखते रहिए। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो इसका आंसर होगा अरावली। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी, तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश से बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती हैं। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो इसका आंसर होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता के लिए मार्च 2021 में आयोजित शिखर सम्मेलन का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 देश, और वो कौन कौन सा है, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था, तो इसका आंसर होगा मणिपुर में नहीं किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल, केरल और असम में किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के चिकित्सक को 2021 में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा विवेक मूर्ति। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दूध में। केसीन एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एशिया। मंगोलिया देश एशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले श्रेणी में नामांकित किया गया था, तो इसका आंसर होगा दी वाइट टाइगर। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी,
तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और इसके ठीक एक साल पहले 1756 में ईस्वी में ही ब्लैक होल की घटना घटी थी। 1858 ईस्वी में भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया था, कंपनी से छीन लिया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था? तो इसका आंसर होगा लॉयड जे ऑस्टिन, द्वितीय नहीं तृतीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर को ब्लू सिटी और पिंक सिटी जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा अपने सदस्य, ये नहीं है, जबकि ये सभी हैं, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। सिली, पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट में। मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय कंटेनर निगम। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। तालाब, नदी, झील सब एक जैसे हैं, जबकि नलकूप अलग है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका आंसर होगा स्क्वैश में। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की अनुशंसा की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यायमूर्ति रमन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्टर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा थॉमस वेबी गटन मैकाले। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। श्रीहरिकोटा, जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नेल्लोर जिलों में। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा के सिवन। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1927 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के डैश महीने में हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अगस्त महीने में। निम्नलिखित में से कौन सा
वर्णक हमारे बाल व त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेलेनिन। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुशांत सिंह राजपूत। धनुष का जो संबंध तीर से है, बंदूक का वही संबंध गोली से होगा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस। हवाई जहाज़ का जो संबंध एयरप्लेन से है, हवाई जहाज़ का जो संबंध हैंगर से है, उसी प्रकार बस का संबंध डिपो से होगा। तो यह सेट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। और यह सेट 24/7/2021 का है और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ओम पुरी को। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले, ये गलत हैं, जबकि उनकी त्वचा सल्कों से ढकी रहती है, ये सही है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये सब सही है। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल नेट मीडिया और नेटवर्क प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा हर सर्किल। पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा, ये पादप से संबंधित नहीं है, ये जंतु से संबंधित नहीं है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। भारतीय संविधान के निम्न के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्थानीय सरकार के मंत्री। जनवरी 2021 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 नंबर गलत हैं, जबकि ये सभी सही हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर होगा यह मिशन एक लक्ष्य चंद्रयान के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, यह गलत है। हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल मूल्य शामिल होता है। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र, ये गलत है, जबकि ये सभी सही हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध है। जैसे शून्य का संबंध संख्या है, तो उसी प्रकार बृहस्पति का संबंध ग्रह से होगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी। ये बैरम खां कहाँ से आ गया? ये प्राचीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करता है, जब यही आंसर होगा। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विलिंगटन। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जलियांवाला बाग की चोरी घटना के बाद हुई थी, ये गलत है। चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था और जलियांवाला बाग 1919 में, तो ये उल्टा यहाँ लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा काली मिर्च। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य के जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान अंतर आलों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षेत्रफलों का नियम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये शेख मुजीबुर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेहराबों कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा सहारा देते हैं, ये गलत है।